एक छोटे से सुंदर गांव सुखपुर में भोले भाले लोग रहते थे। इसी गांव में रहती थी एक औरत जिसका नाम था धनिया सास। बाहर से देखने में बहुत ही सीधी सादी, धार्मिक और मीठी बोली बोलने वाली लगती, लेकिन असलियत में वो पूरे गांव की सबसे बड़ी चोटनी थी। धनिया सास छोटी छोटी चीजें चुराने में माहिर थी। कभी किसी के आंगन से फल, तो कभी किसी के खेत से सब्जी, तो कभी मंदिर से घंटी। मजे की बात ये थी कि कभी किसी ने उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ा। धनिया सास का एक बेटा था, मोहन। मोहन सीधा साधा, मेहनती और सच्चा इंसान था। उसकी शादी पास के गांव की लड़की चंपा से हुई। चंपा देखने में बहुत सुंदर थी, बातों में बहुत मीठी और हर समय मीठी मीठी बातें बोला करती। शादी के बाद गांव वाले बोले, अरे धनिया सास की बहू तो बहुत सुंदर और अच्छी मिली है। लेकिन किसी को क्या पता थी कि ये बहू झूठ बोलने में सबकी उस्ताद है। चंपा हर बात पे झूठ बोलती। बहू, दूध कैसे गिरा? सासू माँ, वो दूध बिल्ली गिरा दी होगी। बहू, तुमने रोटी जला दी। सासू माँ, चूल्हा खुद बिगड़ गया। अगर पड़ोसी नाराज हो जाए, सासू माँ, उन्होंने ही मुझे गलत समझा। वो इतनी चालाकी से झूठ बोलती कि सामने वाला भी भ्रम में पड़ जाता था। एक दिन धनिया सास ने चंपा को खेत से सब्जी चुराते हुए देख लिया। सास मुस्कुराई और बोली, अरे बहू, तुम भी चोरी जानती हो? चंपा ने आंख फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपसे ही तो सीखा है। अब तो सास बहू की जोड़ी जम गई। दिन में सास चोरी करती, रात में बहू झूठ बोलकर सब संभाल लेती। अगर किसी के घर से गेहूं गायब हो जाए तो बहू बोलती, अरे हवा में उड़ गया होगा। अगर मंदिर से घंटी गायब हो जाए तो किसी बंदर ने उड़ा ली होगी। गांव वाले आपस में बातें करने लगे, इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं थे। गांव के बच्चे कार्टून बना बनाकर चोरी सास और झूठी बहू कह कहकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। गांव की मुखिया रामदीन चाचा बहुत समझदार थे। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने गांव में घोषणा की, आज रात मंदिर में सोने की मूर्ति रखी जाएगी। जो इसकी रक्षा करेगा उसे इनाम मिलेगा। धनिया सास के कान खड़े हो गए। चंपा ने धीरे से कहा, आज तो बड़ा माल मिलेगा, अब होगा खेल। रात में सास बहू मंदिर पहुंची। जैसे ही उन्होंने मूर्ति उठाई, 2 कदम चली, तभी गांव के सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। तभी धनिया सास के हाथ से मूर्ति नीचे गिर गया और सब ने देख लिया। मुखिया बोले, आज सच सामने आ ही गया। मोहन का सिर शर्म से झुक गया। उसे बहुत दुख हुआ। गांव वालों ने फैसला किया, चोरी और झूठ दोनों गलत है। धनिया सास और चंपा को माफ तो किया गया, लेकिन शर्त रखी गई, रोज गांव की सफाई करेंगी, सबके सामने सच बोलेंगी, किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएंगी। धीरे धीरे सास बहू बदलने लगी। चंपा ने झूठ बोलना छोड़ दिया। धनिया सास ने मेहनत करना सीख लिया। कुछ महीने बाद गांव वही, लोग वही। अब सब कहने लगे, गलती से इंसान सीख ले तो वही सबसे बड़ा बदलाव होता है। गांव सुखपुर में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। जहां पहले लोग धनिया सास और चंपा का नाम सुनते ही शक करने लगते थे कि सच में सुधरी है या फिर नाटक चल रहा है। गांव के फैसले के मुताबिक धनिया सास और चंपा को रोज सुबह गांव की सफाई करनी पड़ती थी। चंपा झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ाती, हाय राम, पहले झूठ बोलना आसान था, अब सच में मेहनत करनी पड़ रही है। धनिया सास बोली, चुप रहो बहू, अब जरा सी भी गड़बड़ की तो गांव से बाहर कर दिए जाएंगे। दोनों काम तो करती, लेकिन मन ही मन अब भी पुरानी आदतें कुलबुला रही थी। एक दिन सफाई करते समय चंपा को रास्ते में चमकता हुआ सिक्का दिखा। उसका दिल बोला, कोई नहीं देख रहा, उठा लो। वो इधर उधर देखने लगी। तभी धनिया सास ने देख लिया। सास फुसफुसाई, बहू मत उठा, आजकल भगवान भी सीसीटीवी लगाकर बैठे हैं। चंपा ने सिक्का छोड़ दिया, लेकिन उसका मन भारी हो गया।
गांव वाले भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने सोचा देखते हैं ये दोनों सच में बदली है या नहीं। किसी ने धनिया सास के घर के बाहर एक थैला रख दिया जिसमें जेवर और पैसे थे। चंपा देखा कि चौंक गई। सासू माँ, बाहर थैला पड़ा है। धनिया सास बोली, पहले तो उठा लेती, लेकिन अब मालकिन को ढूंढना पड़ेगा। दोनों ने पूरे गांव में आवाज लगाई, जिसका थैला खो गया है वो आ जाए। इस थैले के बारे में गांव वालों को कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद एक बुढ़ी अम्मा आई। आंखों में आंसू थे। अम्मा बोली, बिटिया, ये मेरी बहू का थैला है। इसमें जेवरात और पैसे हैं। अगर ना मिलता तो ना जाने क्या हो जाता। ये सुनकर चंपा का सिर झुक गया। पहली बार उसे सच की ताकत समझ आई। चंपा ने सबके सामने कहा, मैं झूठ बोलती थी, चालाक थी, लेकिन आज सच बोलकर जो सुकून मिला वो झूठ में कभी नहीं मिला। धनिया सास भी बोली, मैंने चोरी की अपनी आदत बना ली थी। अब समझ आया, इज्जत बिना मेहनत के नहीं मिलती। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि वो सब दिल से कहा गया सच था। मुखिया रामदीन चाचा देख सुनकर बोले, गलती इंसान से ही तो होता है, लेकिन जो सच में बदल जाए वही असली इंसान है। अब सजा खत्म कर दी गई। धनिया सास और चंपा को सम्मान के साथ जीने का मौका मिला। ये सब देख मोहन के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे अपनी माँ और पत्नी पर गर्व हो रहा है।